Hello, everyone. Welcome back to The Political Sage, to this new series where we have started series Political Theory Explained Clearly. इस सीरीज में हम पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि समझते हैं, एग्ज़ाम के लिए भी और लाइफ के लिए भी। आज का टॉपिक होने वाला है इक्वालिटी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एज वी हैव ऑलवेज स्टडीड लाइक दिस, हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इक्वालिटी का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, इक्वालिटी का मतलब क्या है, पहले ये देखेंगे। इक्वालिटी जो है पॉलिटिकल थ्योरी का एक कोर कॉन्सेप्ट है। अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पॉलिटिकल थ्योरी का इक्वालिटी। ठीक है, अब जो इक्वालिटी है वो लिबर्टी, जस्टिस, राइट्स, फ्रेटर्निटी, इन सब के साथ बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है, बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ है। और जो हम समझते हैं ना कि इक्वालिटी का मतलब सिर्फ ये होता है कि सब लोग बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, ठीक है, बराबर होने चाहिए, नहीं, इसका मतलब ब्रॉड होता है। कैसे कि सभी इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल है उन सब की इक्वल मोरल वर्थ होनी चाहिए और बिना किसी इर्रेशनल डिस्क्रिमिनेशन के सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। सबको अपनी पोटेंशियल डेवलप करने का बराबर मौका मिलना चाहिए, तब वो इक्वालिटी कहलाएगा। क्या होता है इक्वालिटी? इक्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम सब बिल्कुल एक जैसे हों, बल्कि इक्वल मोरल वर्थ हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो और सबको बराबर मौका मिले पोटेंशियल डेवलप करने के लिए। पॉलिटिकल थ्योरी में इक्वालिटी एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि सोसाइटी को कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है। तो वो क्या होता है? नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट। लास्की जो कहते हैं कि देखो, हम कोई भी इंट्रोडक्शन लिखते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो अगर हम एक कोट लिखेंगे किसी थिंकर का, अगर कोट लिखेंगे तो वो हमारे आंसर को इन्हेंस करेगा। तो लास्की का अगर हम इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट देखें तो वो ये कहते हैं कि इक्वालिटी का मतलब है एक ऐसी कंडीशन बनाना जहाँ सब लोग अपनी पर्सनालिटी को इक्वली डेवलप कर सके। उनके अकॉर्डिंग इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी कंडीशन बनाई जाए जहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अपनी पर्सनालिटी को इक्वली डेवलप कर पाएँ। नाउ अब हम देखेंगे कि ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ये हिस्टोरिकली कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एंशियंट पीरियड में इक्वालिटी के बारे में क्या थॉट्स थे या इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कैसा था। तो एंशियंट टाइम में अगर हम ग्रीक टाइम पे देखें तो प्लेटो, उनका कहना था कि उनके अकॉर्डिंग नेचुरल इनइक्वालिटी में बिलीव करते थे वो। कौन? प्लेटो, जो नेचुरल इनइक्वालिटी में बिलीव करते थे। जैसे हमने उनके फिलोसोफर किंग को समझा, उसके थ्रू हमको समझ आता है कि यस, वो नेचुरल इनइक्वालिटी में बिलीव करते हैं। एरिस्टोटल नेचुरल स्लेवरी और हेरारकी को जस्टिफाई करते थे। एरिस्टोटल की जो स्लेव की थ्योरी है उसमें भी हम ये समझते हैं कि नेचुरल स्लेवरी को वो एरिस्टोटल जो है वो जस्टिफाई करते हैं। और इक्वालिटी सिर्फ सिटीजन्स तक लिमिटेड नहीं होती, मतलब उस टाइम पे नहीं थी इक्वालिटी। इस पीरियड में यूनिवर्सल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था क्योंकि, ठीक है, मिडाइवल पीरियड में अगर हम देखें तो इक्वालिटी सिर्फ स्पिरिचुअल सेंस में थी, मतलब गॉड के सामने सब बराबर। सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में हायरार्की और फ्यूडल प्रिविलेजेस डोमिनेट करते थे। मॉडर्न पीरियड में जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे उन्होंने नेचुरल इक्वालिटी का जो है कॉन्सेप्ट दिया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्लोगन्स थे, क्योंकि हमने देखा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्लोगन्स रहे। इक्वालिटी इन लिबरल पॉलिटिकल थॉट, लिबरल पॉलिटिकल थॉट में इक्वालिटी क्या थी? सबसे पहले अगर हम जॉन लॉक का व्यू देखें इक्वालिटी पे, तो स्टेट ऑफ नेचर में सब लोग फ्री और इक्वल होते हैं जॉन लॉक के अकॉर्डिंग। स्टेट ऑफ नेचर
जहाँ पे जब स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, तो उन जॉन लॉक के अकॉर्डिंग उस स्टेट ऑफ नेचर में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी इंसान होते हैं, वो फ्री होते हैं और वो इक्वल होते हैं। और इक्वालिटी का उनके अकॉर्डिंग मतलब था इक्वल राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये 3 इम्पॉर्टेंट जो है राइट्स की बात करी थी उन्होंने। इक्वालिटी ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को वो गलत नहीं मानते थे। वो बोलते थे कि अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है तो वो गलत नहीं है। तो जॉन लॉक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया। वो कहते हैं कि नेचर ऑफ स्टेट में, स्टेट ऑफ नेचर में सब लोग इक्वल हैं और फ्री हैं। वो 3 इक्वल राइट्स की बात करते हैं, इक्वल राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो गलत नहीं है। रूसो का अगर हम देखें व्यू ऑफ इक्वालिटी तो वो क्या था, तो उनके अकॉर्डिंग 2 तरह की इनइक्वालिटी होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली नेचुरल इनइक्वालिटी। नेचुरल इनइक्वालिटी मतलब, नेचुरल इनइक्वालिटी मतलब एज के बेसिस पे इनइक्वालिटी या फिर स्ट्रेंथ के बेसिस पे इनइक्वालिटी। तो वो ये कहते हैं कि 2 तरीके की इनइक्वालिटी होती है। एक तो नेचुरल बेसिस इनइक्वालिटी होगी और एक होगी सोशल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी जो मैन मेड होगी। ठीक है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी को इनइक्वालिटी का रूट मानते थे वो। रूसो जो थे वो बोलते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है ना, ये यही वजह है, ये रूट कॉज है इनइक्वालिटी का। नाउ लेट्स सी क्लासिकल लिबरल व्यू क्या था। तो इस टाइम पे ये क्लासिकल लिबरल व्यू बहुत ही, जो हम आज के टाइम पे भी देखते हैं, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और ना स्टेट की इंटरफेरेंस कम होनी चाहिए बेसिक। और लिमिटेशंस ये थी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इग्नोर हो जाती है इस वाले व्यू के टाइम पे, क्लासिकल लिबरल व्यू के टाइम पे। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। हम देखेंगे नेचुरल इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड मैनी मोर। सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल इक्वालिटी क्या होता है। नेचुरल इक्वालिटी मतलब ये होता है कि जितने भी ह्यूमंस हैं, सब ह्यूमंस बर्थ से इक्वल डिग्निटी के साथ पैदा होते हैं। हम जितने भी इंसान हैं, हम, तुम, हम सब एक, जब पैदा हुए थे तब हम एक साथ इक्वल डिग्निटी के साथ पैदा हुए हैं। टैलेंट और एबिलिटी अलग हो सकती है हमारी, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स का फाउंडेशन होता है नेचुरल इक्वालिटी। दिस इज़ वेरी कोर पॉइंट। ये ह्यूमन राइट्स वाला जो हमारा पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग जो सब्जेक्ट होता है, उसका फाउंडेशन है ये इक्वालिटी। नाउ व्हाट इज लीगल इक्वालिटी? मतलब लॉ के बेसिस पे, रूल ऑफ लॉ का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो लीगल इक्वालिटी होता है, ठीक है। कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होता, क्योंकि और इंडिया में तो अगर हम देखें तो आर्टिकल 14 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। बट क्या प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, लीगल इक्वालिटी में क्या प्रॉब्लम होती है कि सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी मिलती है। गरीब और अमीरों को सेम ट्रीट करना अनफेयर हो सकता है कभी कभार, राइट। नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी? देखो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने समझा, आई होप वो समझ आया हो कि नेचुरल इक्वालिटी क्या होता है। जब हम सब इंसान बर्थ से ही सेम डिग्निटी, इक्वल डिग्निटी के साथ पैदा हुए हैं, और ये ह्यूमन राइट्स का फाउंडेशन होता है। कौन? नेचुरल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी मतलब ये रूल ऑफ लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है, और कोई भी लॉ से ऊपर नहीं हो सकता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा आर्टिकल 14, जिसमें बोला गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है कि ये सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी बन के रह जाता है, और गरीब और अमीर को सेम तरीके से ट्रीट करना कभी कभार अनफेयर हो सकता है।
नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी? पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है? सबको पॉलिटिकल प्रोसेस में इक्वल पार्टिसिपेशन मिले। ठीक है, हम जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सबको पॉलिटिकल प्रोसेस में जब इक्वल पार्टिसिपेशन मिलता है तो वो पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज है, 1 पर्सन 1 वोट है। तो ये डेमोक्रेसी का एक बैकबोन है। हम देख सकते हैं हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको करके देख सकते हैं कि हर इंसान को इक्वल पार्टिसिपेशन मिल रहा है पॉलिटिकल प्रोसेस में। एडल्ट फ्रेंचाइज है हमारे पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, 1 पर्सन 1 वोट है, डेमोक्रेसी। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये डेमोक्रेसी का बैकबोन होता है। सोशल इक्वालिटी। नाउ व्हाट इज सोशल इक्वालिटी? जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, सोशल इक्वालिटी कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रेस, इन सब के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तब सोशल इक्वालिटी होगी। सोशल इक्वालिटी कब होगी? जब कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे हम में से किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और इंडिया में इसके लिए एक सेपरेट आर्टिकल भी दिया गया है, एज वी ऑल नो, आर्टिकल 17, जिसमें बोला गया है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा आर्टिकल है, ये सोशल रिफॉर्म से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। सोशल इक्वालिटी के बिना पॉलिटिकल इक्वालिटी मीनिंगलेस हो जाती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होता है? सबका इनकम इक्वल होना ज़रूरी है, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए। वेलफेयर स्टेट का ये जो है बेस बनता है। जब इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी तो रियल फ्रीडम होगा। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब सबको सेम स्टार्टिंग पॉइंट मिलना चाहिए, एजुकेशन और जॉब तक इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। लिबरल और मॉडर्न वेलफेयर स्टेट सपोर्ट करते हैं इस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के कॉन्सेप्ट को, टाइप को। कौन सपोर्ट करता है? लिबरल्स और मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स जो है इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। बस इसको बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलता है कि सोशल बैकग्राउंड अपॉर्चुनिटी को अफेक्ट करता है। तो आई होप ये समझ आए हो टाइप्स, जिसमें हमने नेचुरल इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल, इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को समझा। लेट्स सी मार्क्सिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है इक्वालिटी को लेकर। सबसे पहले कार्ल मार्क्स कहते हैं कि लिबरल इक्वालिटी को फेक और फॉर्मल माना जाता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ये जो लिबरल इक्वालिटी होती है ये फेक होती है और फॉर्मल होती है। ट्रू इक्वालिटी तभी पॉसिबल है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जब प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है अबॉलिश हो और क्लासलेस सोसाइटी बने। सोशलिस्ट इक्वालिटी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर सोशल ओनरशिप होनी चाहिए। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। बट इस कॉन्सेप्ट को, जैसे हमने पहले भी देखा था, क्रिटिसाइज किया जाता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम कम हो जाती है सोशलिस्ट इक्वालिटी में। फेमिनिस्ट थ्योरी और इक्वालिटी अगर हम देखें कि जो फेमिनिस्ट थ्योरी है और इक्वालिटी का क्या रिलेशन है, जेंडर इनइक्वालिटी पर फोकस किया जाता है इस फेमिनिस्ट थ्योरी में। पेट्रियार्की को, जो पेट्रियार्की होता है उसको इनइक्वालिटी का रूट माना जाता है। और क्या डिमांड क्या की जाती है कि सब्सटेंसिव इक्वालिटी होनी चाहिए, अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाने चाहिए, इक्वल वेजेस होने चाहिए जेंडर में, और अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना भी इनजस्टिस है अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट थ्योरी। तो समझ आया फेमिनिस्ट थ्योरी के व्यू इक्वालिटी पे लेकर, कि जो फेमिनिस्ट थ्योरी है वो जेंडर इनइक्वालिटी पे फोकस करती है, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है फेमिनिस्ट। और ये बोलती है कि जो पेट्रियार्की है वो
इनइक्वालिटी का रूट कोज मानते हैं उसको। रॉल्स का थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। अब वी कैन कनेक्ट दिस। हमने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस देखा था उसमें हमने देखा था रॉल्स का व्यू ऑफ जस्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है वो। जस्टिस एज फेयरनेस का व्यू हमने देखा था रॉल्स का। तो हम इन सबको कनेक्ट करके चल सकते हैं, राइट। जॉन रॉल्स क्या कहते हैं इक्वालिटी पे? तो उन्होंने दो प्रिंसिपल्स दिए, इक्वल बेसिक लिबर्टीज और इनइक्वालिटी तभी अलाउड है जब लीस्ट एडवांटेज को बेनिफिट मिले और अपॉर्चुनिटी सबके लिए ओपन हो। तो अगर आपने वो जस्टिस का वीडियो देखा है तो उसमें आपको समझ आ रहा होगा कि उन्होंने जस्टिस भी तभी बोली थी। उन्होंने बोला था कि इनइक्वालिटी तभी अलाउ करी जाएगी, जो इनइक्वालिटी है, अगर कहीं पे इनइक्वालिटी है तो वो तभी अलाउ करी जाएगी जब जो लीस्ट एडवांटेज लोग हैं या जो सिचुएशन है वो लीस्ट एडवांटेज लोग को बेनिफिट कर रही है और अपॉर्चुनिटीज जो है सबके लिए ओपन है। इससे क्या होगा, फेयर इक्वालिटी अचीव होती है अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या है इक्वालिटी? तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस देखेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 17 जो है वो, जैसे 14 बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स प्रोवाइड करता है हमें, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 प्रोवाइड करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और आर्टिकल 16 हमारा कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स होनी चाहिए। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शंस जो लिए गए हैं हमारे यहाँ पे, तो SC ST OBC और EWS के लिए हमारे रिजर्वेशन दिए गए हैं, जिसका एम क्या है कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी हो और सोशल जस्टिस हो। बट इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन डिबेट्स होती है। क्रीमी लेयर इशू है जो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था। ना एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि फॉर्मल और सब्सटेंटिव इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है। एक छोटा सा डिफरेंस हम इसको समझ लेते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। फॉर्मल इक्वालिटी क्या होती है? फॉर्मल इक्वालिटी में जो भी लॉ होता है सबके लिए सेम होता है, सेम लॉ होता है सबके लिए, सेम लॉ फॉर ऑल, ठीक है। और न्यूट्रल अप्रोच होती है, ये इनइक्वालिटी को बिल्कुल इग्नोर करता है। लेकिन वहीं पे सब्सटेंटिव इक्वालिटी में स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा सकती है अगर नीडेड है तो। जैसे हमने ऊपर देखा हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ST SC OBC EWS के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, जिससे कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी आए। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है, जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी होता है वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है और ये इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है। जहाँ पे फॉर्मल इक्वालिटी इग्नोर करता है इनइक्वालिटी को, ये इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है, ठीक है। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एक सब्सटेंटिव इक्वालिटी को सपोर्ट करती है। जो आज मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी को सपोर्ट करती है। कुछ कंटेम्प्रेरी डिबेट्स होती है इक्वालिटी पे, इक्वालिटी वर्सेस मेरिट पे, राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे, आइडेंटिटी बेस्ड इक्वालिटी पे, सॉरी, जो कास्ट जेंडर माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर बेस्ड होता है। इक्वालिटी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बोला जाता है कि एब्सोल्यूट जो इक्वालिटी है वो पॉसिबल नहीं है और टैलेंट एफर्ट चॉइस में डिफरेंस होता है सबके। जो इक्वालिटी को क्रिटिसाइज करते हैं उनका ये व्यू है। और इक्वालिटी को प्रैक्टिकल, रैशनल और बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द क्रिटिसिज्म ऑफ इक्वालिटी। लेट्स कंक्लूड आवर लेक्चर।
इक्वालिटी पॉलिटिकल थ्योरी का एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हमने अभी बाकी सारे स्लाइड्स से समझा, और ये बहुत ही कोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का। सिर्फ लीगल या फिर फॉर्मल इक्वालिटी काफ़ी नहीं है, इसीलिए सब्सटेंटिव इक्वालिटी जो सोशल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस को एड्रेस करे, वही ट्रू इक्वालिटी है। डेमोक्रेसी, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी तभी मीनिंगफुल हो सकती है जब इक्वालिटी को लिबर्टी और जस्टिस के साथ बैलेंस करके अप्लाई किया जाए। समझ रहे हो? ओके, इक्वालिटी जो होता है पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत ही डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और सिर्फ लीगल या फिर फॉर्मल इक्वालिटी जो है वो काफ़ी नहीं है, इसीलिए सब्सटेंटिव इक्वालिटी, जिसको ट्रू इक्वालिटी कहा जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी जो है हमारी, वो तभी मीनिंगफुल हो सकती है अगर वहाँ पे इक्वालिटी को लिबर्टी और जस्टिस के साथ बैलेंस किया जा रहा है। ट्रू इक्वालिटी का मतलब सबको सेम बनाना नहीं, बल्कि सबको ग्रो करने के लिए इक्वल चांस देना है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आया हो। इफ़ दिस lecture has helped you in any way, please don't forget to like, share and subscribe दी पॉलिटिकल सेज। हम मिलेंगे हमारे अगले पार्ट में, जिसके अंदर हम नया कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को समझेंगे। और अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी को ईजी और मीनिंगफुल तरीके से समझना चाहते हो तो दी पॉलिटिकल सेज के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।